हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंद्रलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत गौर करिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। मतलब मेरी जब मैं ट्रेडिंग करता था उस समय की बात है, और कि कैसे स्कैम वाले जो भी थे, मतलब धांधलीबाज जिनको बोल सकते हैं, जो मतलब लोगों का पैसा लूटना है, वो कैसे कार्य करते थे। जब मैं नया नया स्टॉक मार्केट में आया था दोस्तों, जब मैंने नया नया एफ चालू किया था, तो एफ चालू करने के बाद वो तो आप लोग जानते ही हो, डाटा भी बोलता है, और उसके बाद लॉस में ही रहे। फिर ये फ्रॉड वाले मालूम नहीं कहाँ से नंबर लेके फ़ोन करते हैं। ये सब आप लोगों को जानकारी होगा ही होगा। तो उसी नंबर के चक्कर में मैं एक बार इतना फंस गया दोस्तों, और कि मैं क्या बताऊं। ये मेरी कहानी बताने का मतलब ये नहीं कि मैं आपके ऊपर थोपना। मेरा कहानी बताने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपके साथ हुआ है ऐसी घटनाएं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर नहीं हुआ है तो बहुत लकी हैं आप कि जो बचे हैं। और भविष्य में जो भी स्टॉक मार्केट, चाहे शेयर मार्केट, चाहे मतलब इंट्राडे से लोगों को अगर आप अवेयरनेस कर सके, लोगों को समझा सके, तो दूर रखिएगा। हाँ, स्टॉक मार्केट में पैसा है तो सिर्फ इन्वेस्ट में पैसा है। आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करिए, बढ़िया शेयर, बढ़िया जानकारी लेके, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज़्यादा रहेगी। ठीक, तो ये कहानी है दोस्तों। तो एक बार की बात है, क्या हुआ कि जब मैं लॉस कर रहा था, फ़ोन आया किसी स्कैमर का कि मैं प्रॉफिट को लॉस में, मतलब लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करा सकता हूँ। हमने बोला यार, हम तो वहीं ढूंढ ही रहे हैं, क्योंकि हम लॉस में थे और बुरी तरह से लॉस में हो गए थे, क्योंकि हमको लत लग रखी थी एफ करने की। तो अब उसने चाहे गलत हो चाहे सही हो, उसने हमको 4-5 कॉल बताया, और चाहे संजोग हो चाहे उसको जानकारी हो, वो कॉल हमको क्या दे गई दोस्तों, प्रॉफिट हो गई। अब हमारा उसके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता गया, और उस ट्रस्ट का इतना बेहतरीन उसने फ़ायदा उठाया दोस्तों कि मैं इतना ख़तरनाक डिप्रेशन में चला गया कि अब मैं क्या बताऊं। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि फ़ोन आया, कॉल दिया, बोला 20% पे हमने काम करना है। हमने बोला यार 20% तो कोई ज़्यादा नहीं है, अगर अच्छा कॉल दे रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, तो 20% कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हमने सोचा चलो शुरू करते हैं। चौथे पाँचवें दूसरे तीसरे दिन वो बोला कि देखो, छोटे से आप कब तक काम करोगे, कोई बड़ा अमाउंट लाओ। हमने बोला यार, बड़ा अमाउंट तो हम नहीं ला पाएंगे, हमारे पास जो भी बचा है यहीं बचा है, 20,000, 30,000, 40,000। बोला नहीं, ऐसे नहीं होगा, कुछ बड़ा अमाउंट लाइए, उस पर काम करते हैं। हमने बोला ठीक है भाई। हमने बोला पैसा तो नहीं है दोस्तों, तो कुछ उपाय बताओ कैसे पैसा हो। तो एक अंगड़ाई ऐसे कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा दोस्तों, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मतलब वो कैश में काम होगा सारा। उसने बताया यहाँ पे है उसकी सेंटर, लखनऊ में बताया, ऐसे ऐसे बताया। हमने पता किया तो लखनऊ में तो नहीं मिला दोस्तों। फिर उसने एक का नंबर दिया, बोला ये नंबर ले लीजिए, उसको फ़ोन करिए और बताइएगा। नाम उसका दिलीप, देखो दिलीप नाम था, और दिलीप ने दिया है, और वो आपको बहुत डराएगा, बहुत हड़काएगा, लेकिन आप रिक्वेस्ट करिएगा, फिर मैं आपको कॉल बताऊंगा, उस कॉल से वो आपका बाय करेगा, सेल करेगा। मैं ठीक है भाई। हमने उससे बड़ा रिक्वेस्ट किया। उसने बोला भाई देखो, हमारे यहाँ का ट्रेडिंग करना है तो आपको कुछ आईडी प्रूफ देना होगा। हमने बोला क्या आईडी प्रूफ दे सकता हूँ, चूँकि मैं गवर्नमेंट आदमी। हमने बोला यार हम तो अपना नहीं दे सकते हैं।
फिर हमने अपने भाई का आई कार्ड, पैन कार्ड, अरे आधार कार्ड और पैन कार्ड मंगा के और हमने उसको दिया। हमारा अकाउंट खुल गया। अकाउंट के बाद हमारी ट्रेडिंग शुरू हुई दोस्तों। हमने बोला भाई, बोला 1 लाख हम आपको वो देते हैं, 1 लाख के 1.5 लाख ऐसे कुछ दिया। हमने बोला ठीक है भाई दे दो। उसके बाद हमने इससे पूछा दिलीप से, भाई कॉल बताओ कौन सा लें। उसने बोला निफ्टी का ये ले लीजिए। और वो चाहे गलत सही था उसमें, मतलब मैं उसको देख रहा था, निफ्टी का इतना कॉल ले लीजिए। हमने बोला ठीक है भाई, और लिया। वो चला गया हमारा प्रॉफिट में। कितना प्रॉफिट? 50,000। तो बोला हमारा 20,000 फीस है, हम 20,000 काट लेते हैं इसमें से। हमने बोला यार 50,000 रुपये प्रॉफिट में हूँ, काट लो। बड़ा मतलब मान के चलो ऐसे हो गया कि अग्रेसिव हो गया। हमने बोला ठीक है भाई काट लो पैसा। उसके बाद दोस्तों 30,000 हमारा उसके पास बचा। अभी दिलीप बोल रहा है कि ऐसा करो कि अब करोड़ों में हम लोग खेलते हैं। हमने बोला यार करोड़ों, हमारा तो हार्ट फेल हो जाएगा। बोला नहीं, करोड़ों में काम होगा और मैं एकदम श्योर शॉट बताऊंगा ऐसे और प्रॉफिट ही होगा। हमने बोला चलो ठीक है। अब हमने कॉल, उसने बताया, हमने मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा है थोड़ा, हमने ऐसे करके करीब मतलब एयरटेल का उस समय हमने कॉल, उस दिलीप ने हमको, उस लड़का जो स्कैमर था वो हमसे एयरटेल का कॉल बाई करवा दिया। मतलब हम दूसरे के पास जो तीसरा था उसके बाद फ़ोन किया। हमने बोला इतना कॉल लो, तो मना भी कर रहा, बोला नहीं इतना कॉल नहीं ले पाएंगे, ये बहुत अमाउंट हो रहा है। हमने ठीक है भाई, लेकिन वो बोला नहीं लेना ही लेना है। हमने बोला ठीक है। अब हमने फिर भी प्रेशर बनाया। कॉल हमारी क्या हो गई, एयरटेल की कॉल जो थी कुछ ऐसे ही था, 600 की 500 से जो भी हो, हमने बाई कर लिया। बाई करने के बाद 5 मिनट बाद फ़ोन किया, बोला भाई आप 10 लाख में लॉस में चल रहे हो। अब मेरा तो भाई अब क्या ही बताऊं, अब मेरी सांसें रुक गई। मैं बोला यार 10 लाख लॉस। बोला बताओ जल्दी बताओ, काट दूं, क्या करूं। हम बोला, मुझसे सजेशन ले रहे हैं भाई क्या कर, प्रॉफिट आ सकता है। बोला मैं नहीं जानता, तुम जल्दी बताओ। हमने बोला काट दो इसको। अब 10 लाख लॉस में भैया हमारा कट गया। मतलब वो बता रहा है स्क्रीन, मतलब कोई ऐप नहीं है, कुछ नहीं है, बस मतलब बात फ़ोन पे ही हो रही है। अब वो क्या था क्या नहीं था। अब भैया हम बोला 10 लाख लॉस में है। दोबारा फिर दिलीप को फ़ोन किया, यार वो 10 लाख लॉस फ़ोन कर रहा है। और बोला ठीक है। बोला अब इतना का कॉल ले लो, अभी हो जाएगा। फिर मैं वो तीसरे आदमी के पास फ़ोन किया तो बोला कि नहीं भाई पहले तुम 10 लाख मेरा भरो, फिर उसके बाद देना। हम तो, मेरा भाई बीपी हाई। मैं बोला भरो। मैं, अब वो दिलीप मेरे पास प्रेशर बना रहा है कि नहीं तुम, जो दिलीप तीसरा जो स्कैमर था, बोला नहीं तुम ले ही ले लो, मैं उसको हाथ मोबाइल ले लो, तुम प्रॉफिट हो जाएगा। वो बोला नहीं मैं ले नहीं सकता। मतलब देखो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है। और उसके बाद वो कॉल हमारा मतलब कोई बाई नहीं हुआ। अब वो हमको क्या करने लगा, प्रेशर देने लगा कि हमारा पैसा 10 लाख रुपया वापस करो। हमने बोला यार, चूँकि हमको टेंशन इस बात की हो रही थी दोस्तों कि हम अपना आई कार्ड और वो सब नहीं लगा रखे थे। अब हमने बोला ठीक है भाई, अब इतना प्रेशर डाल रहा है। बोला तुम्हारे घर पे आ जाएगी पुलिस, आएगी, ये है वो आएगा निकलवा लेगा पैसा, पुलिस लेके आएगा। अब मेरा समझ लो कि भैया मैं क्या बताऊं, मेरी मतलब बीपी बढ़ती जा रही है। बात मैंने मैडम को बताया। फिर हमने बड़ा उसे मतलब गिड़गिड़ा रहे हैं समझ लो। अब वो प्रेशर पे प्रेशर डाल रहा है दोस्तों, इतना मानसिक तनाव में। हमने बोला देखो भाई हमारे पास पैसा तो है नहीं, लेकिन हमारा SBI लाइफ में 2 इंश्योरेंस चलता है, हम उसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद हम आपका कुछ चुकता कर। अब उसमें देखो क्या कर रहा है, बोला हम तुम्हारा माफ़ भी करा देंगे, कुछ माफ़ करा देंगे, हम बात करेंगे, हम यहाँ पे कर्मचारी हैं, कुछ बात करा के हम माफ़ भी करा देंगे। हम बोले कि कुछ माफ़ कराओ भाई। अब देखो क्या होता है, आदमी जब साइकोलॉजी फंस जाती है तो आदमी का क्या होता है दोस्तों कि दिमाग काम नहीं करा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, चूँकि हम नए नए थे। हम सिर्फ मार्केट को हम क्या जानते थे कि यहाँ प्रॉफिट ही होता है, यहाँ स्कैमर नहीं आते, यहाँ मतलब ऐप से ही काम होता है। अभी उस चक्कर में हम लोग फंसे नहीं थे। मेरा इतना दिमाग ख़राब, मैं बोलूँ यार 10 लाख, एक तो भाई का मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड लगाया है, गाँव क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा।
ये सब तमाम प्रकार की भावनाएं आ रही हैं। फिर मैं उसको रात को 10-10 बजे तक, वो मेरे से फ़ोन पे देखिए खूब बात कर रहा है। फिर बोल रहा है कि मैं उसको सारी व्यथा बता दिया अपनी कि ऐसी ऐसी बात है। अब वो बोल भी रहा है कि मैं माफ़ करा दूंगा, कुछ कम करा दूंगा। 2-2.5 लाख पे डील हुई। मैं बोला चलो ठीक है, मैं अपना वो तोड़ के मैडम को भी मनाया। मेरी मैडम भी मतलब सहयोग कर रही, बोले ठीक है आप कर दीजिए। थोड़ी सी कहानी लंबी हो रही है दोस्तों वीडियो, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो मैं बहुत काफ़ी प्रेशर में, वो मेरे बोल रहा है घर पे पुलिस आएगी, ये आएगी। अंधेरा हो गया दोस्तों थोड़ा सा, मैं बड़ा टेंशन में। मैं बोला यार ये बड़ा मुश्किल हो गया। आखिरकार दोस्तों फिर हमारा साला है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में, हमने उसको बताया। फिर उसके साथ मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ मतलब केस आया होगा, चूँकि पुलिस में है वो केस उसके पास आता रहता है। फिर उसने कहीं से अता पता किया, बोला ये सब मतलब स्कैम वाले हैं। अगर एक्चुअली आपका लॉस हुआ है, मान लो तुमने उसको, तो माफ़ क्यों कर रहा है? 10 लाख तो छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं, माफ़ क्यों कर रहा है भाई? लॉस तो लॉस है। हमने फिर हमारा भी बोला, फिर उससे टाइट होकर फिर हमने भी बात किया, थोड़ा हिम्मत जुटाया। धीरे धीरे दोस्तों मामला साथ हुआ। मतलब मान के चलो कि प्रेशर इतना हो गया था दिमाग पे कि अब मैं क्या करूं। तो मेरा सारी बातों का तात्पर्य यह है दोस्तों कि शेयर मार्केट में अगर आ रहे हैं आप लोग, तो कोई आप लोगों को पैसा कमा के नहीं दे सकता। दुनिया में ऐसा कोई ईमानदार नहीं है, चाहे कहीं। आजकल भाई बाप किसी का नहीं हो रहे हैं भाई, ठीक। तो वो तो तीसरा आदमी, इतना ईमानदार तो है नहीं। लेकिन हम लोग क्या हैं दोस्तों कि शेयर मार्केट को ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे पैसे की खदान है तो खदान, और यहाँ से हम अंबानी और इनका मुकाबला कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है बस दोस्तों। हाँ ये है कि छोटे मोटे काम जैसे इन्वेस्ट के पर्पज़ से आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा इसमें पेशेंस रखेंगे तो आपको आने वाले समय में कुछ बढ़िया प्रॉफिट दिख सकता है। फिर आपका पैसा भी मतलब ये रहेगा। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। हाँ अगर, तो मेरा समझाने का मतलब, मेरी कहानी के बनाने का मतलब ये नहीं कि आपका मैं समझ लूँ। मेरा बताने का अंधेरा काफ़ी हो गया है दोस्तों, थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन हमारी आवाज़ पे फोकस करिए आप लोग। तो ये था दोस्तों। तो आप लोग इस जो भी आपको कॉल पुट, चाहे वो टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, इनसे बचिए आप लोग। पहली चीज़ तो आप लोग शेयर मार्केट में आइए तो ट्रेडिंग से बचिए, FNO ये सब बच जाइए दोस्तों। ये सब में पैसा गंवाने से बेहतर है कि आप लोग अपना बचाने में लगाइए, क्योंकि हमने बहुत गंवाया है। क्योंकि हम तो सरकारी गवर्नमेंट आदमी हैं, तो हमारा खर्च चल जाता है। अब जिसका कई लोगों का मैं वीडियो देखता हूँ कि हमने अपना बिजनेस छोड़ दिया। अरे ऐसा क्यों करना भाई, ठीक। सबसे बेस्ट चीज़ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, अगर आपको करना ही है, अगर आपके पास टाइम है, कोई बिजनेस कर लीजिए, उसमें भी पैसा है, उसको करिए। शेयर मार्केट ये थोड़ा बहुत हमारे लिए है कि चलो हम लोग सरकारी गवर्नमेंट आदमी हैं, बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें एनालिसिस करके हम लोग शेयर मार्केट मतलब शेयर में पैसा रख देंगे, तो आने वाले समय में क्या होगा कि हमको 20%, 30%, 50% जो भी है रिटर्न मिलेगा, तो थोड़ा सा ठीक लगता है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं दोस्तों कि आप लोग FNO करिए और FNO में अपना पैसा लूज करिए, ठीक। इंट्राडे करिए, ठीक। दूसरों का PNL देखिए कि फलाना ने ये कमा लिया, अपने अंदर ईगो पैदा करिए, ये सब मत करिए। जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ FNO पर्पज़ से मेरा बिल्कुल नहीं है। जो चार्ट रीडिंग मैं अभी डाल रहा हूँ वीडियो, मेरा इसका मतलब ये है कि इस तरह चार्ट काम करता है। तो कोई भी शेयर आ रहा है उसको इस हिसाब से एनालिसिस करिए, उस हिसाब से उसको बाई करिए, उस हिसाब से उसको सेल करिए। ये मेरा तात्पर्य है, ना कि मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, मैं 5 मिनट 10 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। गलती थोड़ी सी मेरी भी है, लेकिन मैं क्या करूँ, टाइम का अभाव भी है दोस्तों। तो अगर ऐसा भी कोई घटना आप लोगों के साथ हुई है तो ज़रूर शेयर करें। और एक आज का नया नया स्कीम चल रहा है कोर्स बेचने वाला, तो कोर्स बेचने वालों से भी सावधान रहिए, वो भी एक प्रकार का स्कैम ही है दोस्तों, ठीक है। बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो यूट्यूब पे आपको अच्छी नॉलेज दे देंगे,
ठीक है, उनको सर्च करिए। अगर आप देख रहे हैं तो कोर्स के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, ठीक है। 5,000 7,000 आप कोर्स में ही दे देंगे। यहाँ तक कि लोग 50-50 हज़ार का कोर्स बेच रहे हैं। हमने कितने कोर्स बाई किए, अब मैं क्या ही बताऊँ। तो इसलिए मेरा दोस्तों आप लोग सहयोग करिए और लोगों को इनसे दूर रखिए, ठीक। खुश रहिए, मस्त रहिए जीवन में। थोड़ा कमाइए, थोड़ा खाइए, लेकिन तनाव मत पालिए। तनाव से दुनिया भर की बीमारियां ये सब आती हैं, आप लोग जानते ही हैं। ये सब कहने की कोई बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा जो शेयर मार्केट की एकदम लत में बैठे हुए हैं। मैं अंबानी ही बनूंगा क्या मेरा एटीट्यूड में, उनको ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक कमेंट करिएगा। अगर आपके साथ कोई कहानी है तो हमसे साझा कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।